What's up people and welcome back to another video of Mr. Fusion। और हंटर हंटर के डार्क कॉन्टिनेंट एक्सपेडिशन आर्क के तीसरे एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लीजिए। पिछले एपिसोड में आपने देखा कैसे कुरापिका और लेओरियो ने ज़ोडिएक्स को ज्वाइन किया। वी लर्नड पेरिस्टन हैज एन आर्मी ऑफ कीमेरा एंड्स, जिंग ज्वाइंड बियॉन्ड नेटेरो और क्रिम्सन आइस के बारे में भी हमें अपडेट्स और जानकारी मिली। And we met Serednik Wayguru, the son of Kakin Kingdom's king। तो अब आगे। बियॉन्ड के अड्डे पे बियॉन्ड के एलाइज जिंग को नंबर 2 मानने से इनकार कर रहे थे। दे सेड कि पेरिस्टन इस ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्डर लाता है एंड ऑल्सो ब्रिंग्स इन प्लान्स। What would you bring us? बियॉन्ड के एलाइज जिंग से लड़ने के लिए तक तैयार हो रहे थे। वो कहते हैं If you only bring us pointless chaos, we must remove you। पर तभी जिंग कहता है बियॉन्ड तुम लोगों को जितना पैसा दे रहा है ना, मैं तुम सभी को उसका दुगना देने के लिए तैयार हूँ। जिंग कहता है मैं तुम सबको बियॉन्ड जितना तुम्हें दे रहा है उसका दुगना दूंगा। सब कुछ सेम रहेगी, कुछ भी नहीं बदलेगा, बट आई विल बी नंबर 2। That is non-negotiable। बियॉन्ड के एलाइज समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर सिर्फ नंबर 2 बनने के लिए जिंग इतने सारे पैसे देने के लिए तैयार क्यों है। What is the entire point here? पर तभी एक बंदा बोलता है I don't care, अगर तुम मुझे दुगना दोगे then I'm in। जिंग कहता है कि अगर तुम मुझे नंबर 2 मानने के लिए तैयार हो तो मैं अभी तुम्हारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूँ। बियॉन्ड के बाकी एलाइज स्टिल समझ नहीं पा रहे थे कि जिंग आखिर ऐसा क्यों कर रहा है, बट जिंग उस बंदे के अकाउंट में पैसे भेज देता है। वो बंदा वहां से चला जाता है पैसे मिलने के बाद, पर अभी भी बियॉन्ड के बाकी टीममेट्स पैसे लेने से इनकार कर रहे थे बिकॉज़ दे डिड नॉट वांट जिंग एज नंबर 2। दूसरी तरफ लेओरियो कुरापिका से फोन पे बात कर रहा था, जो ज़ोडिएक्स के बेस पे आ रहा था मिजाई स्टॉर्म के साथ। मिजाई स्टॉर्म कुरापिका से कहता है कि लेओरियो तुम पे बहुत ही ज़्यादा भरोसा करता है। तो इसके जवाब में कुरापिका कहता है कि मुझे पता नहीं मैं तुम लोगों की कितनी मदद कर पाऊंगा, पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, बट आई हैव माई प्रायोरिटीज एज यू नो। मिजाई स्टॉर्म कहता है कि सेरेडनिक के बारे में तुम्हें थोड़ा सावधानी बरतनी होगी। देयर आर डार्क शैडोज अराउंड दैट गाय एंड दिस मैटर इज ऑल्सो वेरी डेलिकेट एज ही इज काकिन किंगडम्स किंग्स सन। तो कुरापिका कहता है कि उसकी फिक्र तुम मत करो, I know how to deal with situations like these। कहीं और हमें दिखता है फाइनली गॉन, जो अपनी नैन की एबिलिटी खो चुका था, सो ही कुड नॉट मेक एनी ऑरा। आपको अगर याद होगा तो नेफ्रोपितो के साथ हुई भयानक फाइट के एंड में गॉन अपनी नैन को यूज करने वाली एबिलिटी खो चुका था। फिर हम देखते हैं जिंग को, जो बियॉन्ड के एलाइज को डार्क कॉन्टिनेंट के बारे में समझा रहा था। वो उन्हें ज़ोबे द इमॉर्टैलिटी डिजीज़ और ब्रियॉन, एआई, हेलबेल, पैप सब के बारे में बताता है और बोलता है कि ये सारे चीज़ें कीमेरा एंड से भी ज़्यादा खतरनाक है और उनसे बचने का भी लगभग कोई रास्ता ही नहीं है। और इन 5 थ्रेट्स में से पैप के विक्टिम्स तो डार्क कॉन्टिनेंट के बाहर भी देखे गए हैं, लेकिन बियॉन्ड एक अनएक्सप्लोर्ड रूट से डार्क कॉन्टिनेंट जाना चाहता है, तो मौका है कि हमें और भी डेंजरस चीज़ें देखने को मिलेंगे। बियॉन्ड के एलाइज पूछते कि भाई हमें समझ आ गया वहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा है, लेकिन क्या वहाँ पे ऐसा भी कुछ है जिसके लिए हम वहाँ पे जाए जो हमारे काम आ सके। जिंग इसके रिप्लाई में कहता है कि द अनमैन्ड रॉक, एन ओर दैट जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी व्हेन अंडर वाटर। वन स्मॉल बीड कैन जनरेट 20,000 किलोवाट्स अ डे। पर यह चीज़ पैप के टेरिटरी के अंदर है। बिगेरोस यूनियन ने एक बार वहाँ पे 1000 लोगों की एक टीम भेजी थी, पर सिर्फ 7 लोग वापस आए थे खाली हाथ। नाइट्रो राइस, जो लोगों को लंबी उम्र देने की ताकत रखता है, उचिमा के फेडरेशन ने वहाँ अपने लोग भेजे थे, पर 99% लोग हेलबेल का शिकार हो गए और सिर्फ 11 लोग वापस आ सके। ट्रिनिटी एलिक्सर, द मदर सोल्यूशन फॉर ऑल लिक्विड्स। मम्बो रिपब्लिक ने उन्हें लाने के लिए हंटर एसोसिएशन की हेल्प ली थी, बट दे फेल्ड। और एक हर्ब, एक ऐसा जादुई हर्ब जो कोई भी डिजीज, इस दुनिया की कोई भी डिजीज, कोई भी बीमारी ठीक कर सकता है।
बट बोटानिकल वेपन ब्रियॉन प्रोटेक्ट्स इट। वहां पे भी एक बार जाने की कोशिश हुई थी, पर सिर्फ 2 लोग जिंदा वापस लौटे थे। आइजैक नेटेरो भी एक बार सीक्रेटली डार्क कॉन्टिनेंट गए थे, बट एज ही सेड, द प्लेस इज टू बिग, इट्स ऑफ द चार्ट्स। बियॉन्ड नेटेरो भी पहले डार्क कॉन्टिनेंट जाके वहां से सक्सेसफुली जिंदा वापस लौट भी चुका है, और वहां से एल्केमी प्लांट मेटालियन भी लाया था। बट इन द प्रोसेस दे कॉट द वर्स्ट डिजीज इमेजिनेबल। Only 6 people returned, including the hunter affiliated with the Zobe disease, the immortality disease, and the plant died anyway. नेटेरो को पता था कि डार्क कॉन्टिनेंट कितना ज़्यादा खतरनाक है, और वो नहीं चाहते थे कि पिछले एक्सपेडिशंस लोगों को इंस्पायर करे ताकि और लोग भी डार्क कॉन्टिनेंट जाए, क्योंकि एज आई सेड उन्हें पता था कि ये जगह बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। सो ही कन्विंस्ड V5 टू टैबू द प्लेस फॉरएवर। तभी वो बंदा वापस आता है जिसे जिंग से पैसे मिले थे। ही वॉज सेटिस्फाइड विद जिंग। बाकी लोगों को तो लगा था कि पैसे मिलते ही वो बंदा वहां से भाग गया था, बट एज इट टर्न्स आउट उसने उस पैसे से उस हॉस्पिटल को बचाया था जहां पे उसकी बहन एडमिटेड थी। ही वॉज हैप्पी विद जिंग एज नंबर 2। पर तभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आता है। जिंग से पूछा जाता है कि तुमने कहा था V5 ये ढूंढने वहां गई थी, वो किंगडम वो ढूंढने वहां गई थी डार्क कॉन्टिनेंट में, तो क्या उन्हें मालूम था कि डार्क कॉन्टिनेंट में कौन सी चीज कहाँ है? तो इसके आंसर में जिंग कहता है कि हर एरा में, हर जेनरेशन में कुछ इडियट्स रहते हैं, जरूर रहते हैं। 300 साल पहले भी एक ऐसा इडियट था जिसने अकेले पूरा मोबियस शोर लाइन अकेले एक्सप्लोर करने की कोशिश की थी, और उस बंदे ने एक किताब भी लिखी थी जिसमें उसने अपने एडवेंचर्स के बारे में लिखा था, जर्नी टू द न्यू वर्ल्ड, ईस्ट एंड वेस्ट एडिशन। बट सिर्फ ईस्ट वाला बुक अभी तक मिल पाया है। इसके 3 पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं। 1, वेस्ट वाला बुक अभी तक मिला नहीं। 2, बुक लिखी ही नहीं गई। और 3, कोई अभी भी वेस्ट एडिशन वाला बुक लिख रहा है जो लॉन्जेविटी राइस, हर्ब्स दैट क्योर्स डिजीज, इन सारी चीजों की मदद से जिंदा है, और उस बुक का राइटर है डॉन फ्रीक्स। इसके बाद हम देखते हैं जिंग और गॉन को कॉल में बात करते हुए। गॉन कहता है कि मैं अपने ऑरा को फील नहीं कर पा रहा, तो जिंग कहता है यू विलिंगली सैक्रिफाइस्ड इट ऑल, यू हैव जस्ट गॉन बैक टू नॉर्मल, इट्स ऑल राइट, दैट शुड बी एनफ टू बी हैप्पी अबाउट फॉर यू, यूज दिस चांस टू गो बैक होम एंड फिगर आउट व्हाट यू कैन डू नाउ। इसके बाद गॉन अपने घर लौट जाता है एक नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए, क्योंकि उसकी ऑरा चली गई थी, एंड दस ही डिड नॉट वांट टू गो विद जिंग। ऑल वाज बैक टू नॉर्मल। दूसरी तरफ क्योंकि पेरिस्टन हैड नो प्रॉब्लम विद जिंग बीइंग नंबर 2, बाकी के मेंबर्स भी मान जाते हैं, बट दे ओनली एडमिटेड जिंग टू बी नंबर 2 बट विल नॉट ओबे हिज ऑर्डर्स और वोंट एक्सेप्ट हिज मनी। जिंग ये भी बोल देता है कि बियॉन्ड तुम लोगों को बहुत पहले से सिर्फ इसी मिशन के लिए ट्रेन और तैयार कर रहा है, एज आई सस्पेक्ट। और ये भी कहता है कि उसे तो लगता है कि हंटर एसोसिएशन के अंदर रह के भी बहुत सारे लोग अभी भी बियॉन्ड की मदद कर रहे हैं, जस्ट लाइक पेरिस्टन। शायद ऐसा भी हो सकता है कि ज़ोडिएक्स के अंदर रह के भी कोई अभी भी बियॉन्ड की हेल्प कर रहा है। दैट मीन्स देयर इज अ ट्रेटर विद इन द ज़ोडिएक्स हु इज हेल्पिंग बियॉन्ड नेटेरो। तो अभी दूसरी तरफ कहीं और हमें देखने को मिलता है एक पार्टी। वहाँ पे हम देखते हैं 2 लड़कियों को जो सेलेडनिक वेगोरू के रूम में एंटर करते हैं, एंड द एंटायर होटल जहाँ पे वो पार्टी हो रही थी वो पूरा होटल सेलेडनिक का ही था, तो आप कह सकते हो कि पार्टी भी उसकी ही थी। इसके बाद हमें दिखता है सेलेडनिक जो नहा रहा था और उसके चारों तरफ सिर्फ खून था, सिर्फ और सिर्फ खून। वो अपने दोस्त से कॉल पे कहता है कि दोज गर्ल्स डिड नॉट केयर अबाउट एनीथिंग गुड, the only things they cared about were fashion and sex. Bring me something better next time. What I seek is art, pure art. मेरे लिए 2 और लड़कियां भेजो। चॉप चॉप चॉप। तो ये डॉन फ्रीक्स आखिर कौन था या फिर कौन है जो अभी भी शायद एक बुक को लिख रहा है और जिसने 300 साल पहले पूरी की पूरी मोबियस शोर लाइन अकेले ही एक्सप्लोर करने की कोशिश की थी? क्या ज़ोडिएक्स के बीच में सच में कोई ट्रेटर है?
क्या सिरेनिक वेगोरू कोई सीरियल किलर है या फिर इससे भी ज़्यादा खतरनाक कुछ? जिंग के साथ आगे क्या होने वाला है? गॉन के साथ आगे क्या होने वाला है? डार्क कॉन्टिनेंट के अंदर और भी क्या खतरनाक चीज़ें हो सकती है और क्या क्या आर्टिफैक्ट्स वहाँ पे मिल सकते हैं? वेल, ऑल ऑफ दीज सीम टू बी द टॉपिक ऑफ अनदर वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर के बिना तो कहीं मत जाना और एनिमे से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, चाओ एंड आदियोस अमीगोस।